हुकूकुल इबाद का मामला हमेशा से सख्त है और हम ना हुकूकुल इबाद के मामले में बड़े खुदगर्ज हैं। अपनी मर्जी के हक हम अदा करते हैं, अपनी मर्जी के। हुकूकुल इबाद से मुराद बंदों के हुकूक हैं, एक दो रिश्तों के हुकूक नहीं। और ये हुकूक हमारे ऊपर आयत किसने किए हैं? अल्लाह ताला ने। आप अपने बच्चों के हुकूक अदा करते करते किसी गरीब के हक पे डाका नहीं डाल सकते। आप अपने माँ बाप का हक अदा करते करते किसी का हक कैंची लगा के काट नहीं सकते। आप ये कहें कि मैंने अपना घर बनाना है तो बड़े सारे घर पे आबाद कर दें। जिस तरह अपने बच्चों का आप पर हक है, इसी तरह मिल्लत के बच्चों का भी तो हक है। जिस तरह आपका अपना घर आपके लिए बड़ा अहमियत का हामिल है, इसी तरह से जो बाकी घर हैं वो भी तो अहमियत के हामिल हैं। हमने ये किया है कि दो चार हुकूक अपने ज़हन में बिठा लिए और इस्लाम जो हुकूक की वुसअत बयान करता है, आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रस्तों के भी हुकूक बयान किए, रस्तों के भी हुकूक बयान किए, जानवरों के भी हुकूक बयान किए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस रवायत करते हैं और हमारी तवज्जो दिलाते हैं। आप फरमाते हैं कि याद रखना, दुनिया के अंदर अगर तुमने किसी का हक ज़ाया किया तो क़यामत के दिन तुम्हें उस हक का बदला देना पड़ेगा। आप फरमाते हैं मैंने खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम से ये सुना है कि अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा तो क़यामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा। अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को तकलीफ दी तो वो भी क़यामत के दिन उसे भी इस्तिफ़सार किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो भाई हमें ख्याल करना चाहिए। हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा नाजुक है, बड़ा बारीक है, बड़ा मोहतात होकर के चलने की ज़रूरत है। किसी जगह भी हुकूकुल इबाद के मसले में अपने आप को कमज़ोर न करें।